कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की। 224 में से 135 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी यहां पर सिमटती हुई देखी गई। अब इस हार का सामना करने के बाद बीजेपी कई बड़े दांव खेल सकती है। वजह यहां पर कई बताई जा रही है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी चिंता को जाहिर किया कि बीजेपी अब मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा दांव खेल सकती है, खरीद फरोख्त वह कर सकती है। और दूसरी ही तरफ कांग्रेस के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि सिंधिया के सामने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक बड़ी चुनौती है, बल्कि उनकी खुद की पार्टी भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। क्योंकि दावे ये तक किए जा रहे हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश माफ कीजिएगा कि दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी यहां पर दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है सिंधिया का गुट और दूसरी ही तरफ है बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया ही था कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में जो फॉर्मूला अपनाया गया था बीजेपी की तरफ से, उसी फॉर्मूले की तर्ज पर यहां पर फैसले लिए जाएंगे। यहां पर कुछ नए चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। तो ऐसे में सिंधिया समर्थक जो हैं, सिंधिया के विधायक जो हैं, उनका टिकट अब खतरे में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठकों में साफ किया है, चेतावनी वह दे रहे हैं कि अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कीजिए, नहीं तो टिकट काटा जा सकता है। और ऐसे में कर्नाटक में जिस तरीके से हार का सामना किया है बीजेपी ने, उसे देखते हुए यहां पर अब कहीं ना कहीं कुछ विधायकों का टिकट जरूर काटा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद यहां पर सिंधिया समर्थकों पर गाज गिरती हुई देखी जा सकती है। बीजेपी में सिंधिया समर्थक विधायकों के लिए सहजता दिखाई नहीं दे रही है। नकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है जनता के बीच सिंधिया समर्थकों के लिए। पार्टी फोरम पर भी इन्हें असंतोष सार्वजनिक रूप से मुखर हो रहा है। वोटर्स को फिर से साधना इन विधायकों के लिए परेशानी बन चुका है। ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में शिवराज सिंह चौहान से सिंधिया की मुलाकात हुई। तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात चली और दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। लेकिन विधायकों के आंतरिक सर्वे के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। एक वरिष्ठ नेता ने अपनी बात रखी कि कर्नाटक के नतीजे सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता और अधिक मुखर हो जाएंगी। जितनी भी विधानसभा सीटों पर सिंधिया का प्रभाव है, उन सीटों पर भाजपा के मूल कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक नेताओं के बीच खुला संघर्ष देखने को मिल रहा है। पार्टी 2 भागों में बटी हुई है और देखा जाए अगर ऐसे ही विरोध चलता रहा तो पार्टी को सिंधिया प्रभावी सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सिंधिया के समर्थक खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं, कहते हैं कि उनके लिए उनका नेता ही मायने रखता है। सिंधिया समर्थकों के बयान भाजपा के आधार पाठ्यक्रम के खिलाफ है और ऐसे में सिंधिया समर्थक और भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं। सिंधिया अपनी श्रीमंत की छवि को छोड़कर जमीन पर एक्टिव हैं, कार्यकर्ताओं से खुलकर मिल रहे हैं, लेकिन विधायक आज भी पुराने रंग में नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में वहीं कर्नाटक में बीते पिछले समय जो चुनाव हुए थे, 224 में से 104 सीटें जीती थी बीजेपी ने और उस वक्त देखा गया कि किस तरीके से बदलाव हुए। 2023 के चुनाव में 19 विधायकों के टिकट काटे गए और पूर्व सीएम से लेकर 3 बार तक के विधायक भी इसमें शामिल थे। नतीजा यहां पर यह रहा कि नए चेहरों को टिकट दिया गया। ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 126 विधायक हैं और लेकिन पार्टी आंतरिक सर्वे में 50 से ज्यादा विधायकों की रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो 3 से लेकर 8 बार के 59 विधायक हैं और कर्नाटक की तरह यहां पर बीजेपी अब मध्य प्रदेश में भी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। अब देखते हैं कि बीजेपी यहां पर क्या कुछ अहम फैसले ले सकती है। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में जो 9 समर्थक है सिंधिया के, तो सिंधिया से राय मशवरा लिया जाएगा, इसके बाद अहम फैसला लिया जाएगा और उम्र के आधार पर भी यहां पर फैसले लिए जा सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।